नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर दैट इज प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वो कवर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होता है पुरापाषाण काल, इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें हम, इतिहास, तो इतिहास को हम बांट सकते हैं कुछ भागों में। जैसे एक एक होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक। क्या होता है दोस्तों? प्राग। एक होता है दोस्तों आद, आद्य। तो दोस्तों, ये जो होता है प्राग इतिहास, ये वो काल होता है दोस्तों जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। हाँ जी दोस्तों, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको बोलते हैं प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल। और जिसके बारे में दोस्तों लिखित साक्ष्य मिलता है, लिखित जो साक्ष्य मिलता है, लेकिन दोस्तों लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका या पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग इतिहास इतिहास में दोस्तों हम रखते हैं पाषाण को इम्पोर्टेंट, पाषाण काल। और दोस्तों, जो पाषाण काल है इसको हम बांट देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार तीन हिस्सों में। एक को बोलते हैं दोस्तों पुरापाषाण काल, एक को बोलते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल, और एक को बोलते हैं नव पाषाण काल। तो आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि पाषाण जो काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा है दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, आद ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला लेकिन दोस्तों पढ़ा नहीं जा सका। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब के एग्जाम है उसमें, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बनता है दोस्तों। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी दोस्तों, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आप इस क्वेश्चन को स्टार लगाइए। और इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। दोस्तों, इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बनता है पुरापाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो क्या थी? चौड़ी और सीधी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये 90 डिग्री के एंगल पे, सॉरी 90 डिग्री के एंगल पे जो है यानी समकोण पर काटती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया जिसको हम ईरान की सभ्यता भी बोलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ईरान की ये है फारस वाली, ईरानियन सभ्यता। और मिस्र, ऑप्शन डी मिस्र यानी इजिप्ट की। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, नगर जो नियोजन था सबसे बेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं प्लान्ड जो सिटी थे, बिल्कुल वो थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो ये इसका ऑप्शन है ए राइट आंसर बन जाता है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हाँ जी दोस्तों, हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर के खंडर किस नदी के तट पर? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। हड़प्पा जो था दोस्तों वो रावी नदी के तट पे था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी सिंधु, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर थी दोस्तों। ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदीमुख का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनता है, मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी दो मंजिला मकान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए बी बनता है, धान्यागार। यानी जिस जगह अनाज रखते थे, जिस जगह अनाज रखते थे वो सबसे बड़ी क्या थी? इमारत थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए विशाल जो है स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो का क्या था? आश्चर्य था। आश्चर्य, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस की मूर्ति थी? हाँ जी दोस्तों, देखो, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो की थी उन्होंने, वो निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? रचना तो की थी, मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति किसकी थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नरसिम्हा। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, नाचती हुई जो लड़की थी, या जिसको हम बोलते हैं नृत्य करती हुई बालिका, इसकी मूर्ति जो थी वो महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी के लोगों की। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। जो है दोस्तों सिंधु घाटा जो घाटी सभ्यता है इसका प्रमुख क्या था? बंदरगाह। और लोथल जो दोस्तों वो वर्तमान गुजरात के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है, रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, बनावली हरियाणा के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। हाँ जी दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जिसको हम दूसरे नाम हड़प्पा सभ्यता, हाँ जी दोस्तों, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोल दो, ये दोनों ही क्या थे? मुख्य नगर थे। इसलिए इसी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, और इसी ही सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत या हड़प्पा अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए यहाँ पे कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ईगिरी। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों, ये लोग बिजनेसमैन थे यानी व्यापार करते थे। तो बी इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु सिंधु सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हाँ जी दोस्तों, कौन सी धातु है? धातु आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी नहीं थी। सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर बनता है। लोहा जो है वो इस टाइम में नहीं था दोस्तों, क्योंकि लोहा जो आता है वो दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में आता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लोहा उत्तर वैदिक काल में आता है, हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में सोना था, तांबा था, और ये था चांदी था,
तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको भी। पोर्तुगुई एवं मुंडीघाट सिंधु सभ्यता स्थल है किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनता है, ये अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस नवपाषाण स्थल से गर्तावास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गर्तावास यानी गड्ढा घर, लोग गड्ढा बना के अंदर रहते थे उसके, ये प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी बुरजोम, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर बनता है बुरजोम, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ की बात करें तो रोपड़ कौन से स्टेट में है? वर्तमान में ये पंजाब में है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है डी बनता है दोस्तों, रोपड़ जो है वो दोस्तों सतलुज नदी के किनारे पर था, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी का स्थल धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित था? हाँ जी दोस्तों, सिंधु घाटी का स्थल धोलावीरा किस नदी के किनारे था बताना है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी सतलज। तो सी इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे पर था, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहन जोदड़ो का आश्चर्य क्या था? ऑप्शन ए विशाल अनानागार, ऑप्शन बी विशाल अनानागार, ऑप्शन सी मरथो का टीला, ऑप्शन डी नाचती हुई लड़की की मूर्ति। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है दोस्तों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दोस्तों अगेन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।